मजा आता है किस्मत से लड़ने में। किस्मत मुझे आगे बढ़ने नहीं देती और मुझे रुकना आता नहीं। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ऑरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे गदा बैच के अंदर चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर आप सीखेंगे वर्ब और इसके टाइप्स के बारे में। तो वर्ब क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि कंप्लीट सिलेबस के अंदर एक्चुअल में किन किन चीज़ों के बारे में दिया गया है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए, ये है कंप्लीट आपका सिलेबस और इसके अलावा भी सिलेबस में कुछ चीज़ें दी गई हैं, यानी कि ये है आपका कंप्लीट सिलेबस जिसके अंदर टोटल 25 टॉपिक्स हैं। लेकिन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वर्ब और इसके टाइप्स के बारे में। और इसके पहले जिन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है उसमें कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस के बारे में डिस्कस किया है, प्रीपोजिशंस के बारे में डिस्कस किया है, आर्टिकल के बारे में जाना है और जो वोकैबुलरी होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज बारी है वर्ब और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने की और इसको समझने की। देखिए, यकीन मानिए, भले ही आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो वर्ब और उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ब और इसके टाइप्स में किन किन चीज़ों के बारे में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या होता है। जो भी एक्शन वर्ड्स है ना, वो वर्ब कहलाती है। अब एक्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे बोलना है, ये एक्शन में आता है या फिर नहीं आता है। ये आता है। बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, जाना, आना, ये सारे की सारी मेन वर्ब्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब्स, जिसमें एक्शन होता है, जिसमें कुछ मीनिंग्स होती हैं जिसकी, जैसे कि प्ले का मतलब होता है खेलना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, राइट का मतलब होता है लिखना, गो का मतलब होता है जाना, लिसन का मतलब होता है सुनना। तो ये सारी की सारी क्या है? मेन वर्ब्स कहलाती हैं। और मेन वर्ब्स की कुछ ना कुछ फॉर्म्स होती हैं और इस मेन वर्ब्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, दूसरा रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं? जिसमें ईडी लगा होता है सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होता है। आप इस तरीके से उनको समझ सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे प्ले, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले होगा और इसका जो सेकंड फॉर्म होगा ये क्या होगा? प्लेड होगा। और इसी तरीके से ये क्या होगा? प्लेड हो जाएगा। इसी तरीके से जंप, तो जंप हो गया, राइट, और इसमें ईडी लग जाएगा तो JUMPED जंप्ड, और इसी तरीके से यहां भी क्या हो जाएगा? जंप्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वर्ब आते हैं जिसमें एक पैटर्न दिखता है वो हमारे रेगुलर वर्ब्स कहलाती है, राइट, जिनकी कुछ ना कुछ फॉर्म्स होती हैं। और इरेगुलर क्या होती है? जिसमें अलग डिफरेंट होता है। जैसे गो का हो गया, गो, वेंट, गॉन, राइट, डिफरेंट हो रहा है बिल्कुल। तो ये इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरीज के अंदर आती है, जिसमें तीनों सेम भी हो जाते हैं। तो रेगुलर और इरेगुलर के बारे में आपने जाना क्या होता है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में अभी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो ट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इस वर्ब के आगे किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव हो गया, राइट। जैसे आई राइट अ लेटर, मैंने क्या लिखा? एक सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। तो अ लेटर ये क्या है? ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी के अंदर ये आएगा। तो आपने समझ लिया होगा कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है। तो मेन वर्ब की कैटेगरीज कितनी है? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, और रेगुलर और इरेगुलर, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं और मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। कहीं कहीं ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब ये क्या होती हैं? अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं, अगर आपने ट्रांसलेशंस पढ़े हैं, तो आपने जरूर इन वर्ड्स के बारे में सुना होगा। जैसे इज का मतलब होता है, राइट। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, राइट। आपने सुना होगा आर, आर के बारे में सुना होगा, राइट। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब्स की कुछ कैटेगरीज के बारे में हम समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स का क्या नेचर है। हेल्पिंग वर्ब को कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं
और हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। इज का मतलब होता है, राइट। और इसका यूज किसके साथ किया जाता है? अगर कोई सिंगुलर हो, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, राइट, और कोई भी सिंगुलर पर्सन होता है तो वहां पे हम इज का यूज करते हैं। इसी तरीके से आर के बारे में, अब जैसे मान लीजिए आपको कहना है दिस इज माई कंप्यूटर, राइट, और एक ही कंप्यूटर है, तो आप क्या यूज करेंगे? वहां पे इज का यूज करने वाले हैं। एक चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, आर का यूज कैसे करते हैं? आर का मतलब होता है, राइट, और ये एक से ज्यादा लोगों को यूज करते हैं। जैसे यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट, राइट, यू आर अ सोल्जर, आप सोल्जर हो, आप सैनिक हो। यू के साथ आर का यूज करते हैं, राइट। और इसी के साथ में जैसे लिखा हो दे, तो दे आर, ये भी होगा, राइट। और इसी के साथ में जैसे कि एक से ज्यादा लोग हों, जैसे आई वी आर स्टूडेंट्स, तो वी यूज होगा, आई वी यू दे, राइट। इन सब के साथ अब आई के साथ क्या यूज होता है? एम यूज होता है। आई के साथ क्या यूज होता है? एम यूज होता है। अब यू का मतलब होता है आप या फिर तुम, दे का मतलब होता है वी का मतलब होता है हम, और ही का मतलब होता है वह, जो कि हम मेल के लिए यूज करते हैं, और शी का मतलब होता है वह, जो कि लड़की के लिए यूज किया जाता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस के अंदर ये चीजें आए। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए, राइट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स का क्या लॉजिक है, और मैं और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताता हूँ। एक तो मैंने प्रेजेंट के बारे में आपको बता दिया, जिसमें कि इज एम आर हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं वॉज और वर के बारे में। तो आई के साथ वॉज का यूज होता है। वॉज का मतलब होता है था, राइट। आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पास्ट की बात बता रहा हूँ, तो पास्ट की चीजों के लिए हम वॉज का यूज करते हैं, राइट। सी वॉज अ इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक इंटेलिजेंट गर्ल थी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? ही यूज कर सकते हैं, ही वॉज। सी वॉज यूज कर सकते हैं, इट वॉज यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजों के साथ में हम वॉज का यूज करेंगे। इसी तरीके से यू के साथ में हम वर का यूज करेंगे, और इसके साथ में आप वी के साथ में वर्क का यूज करेंगे, दे के साथ में हम वर्क का यूज करेंगे, राइट। और इसके अलावा भी हम जो एक से ज्यादा लोग होते हैं वहां पे भी हम वर्क का यूज करते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा वॉज और वर्क के बारे में। इसी के साथ कुछ और चीजों के बारे में समझते हैं, जैसे कि वॉज वर हमने समझा, अब हैज और हैव समझते हैं। हैज, हैव और हैड तीनों समझते हैं कि ये दोनों चीजें प्रेजेंट में यूज करी जाती हैं। अगर आपके पास कोई चीज है, आई हैव अ कार, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ कार, मेरे पास कोई चीज है तो हैव। और इसके साथ में अगर आप टेंसेस में जाते हैं, कोई काम कर चुके हैं, तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। जैसे हम मैच खेल चुके हैं, जैसे एक सेंटेंस है, हम मैच खेल चुके हैं, हम मैच खेल चुके हैं, तो वी के साथ में क्या होगा? हैव का यूज होगा, राइट। हैव यूज होता है हमेशा आई, वी, यू, दे के साथ में, और एक से ज्यादा लोग होंगे तो वहां पे हैव का यूज होगा। वही हैज का जो यूज होता है वो यूज होता है ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, और सिंगुलर चीजों के साथ में हैज का यूज किया जाता है। यहां लिखा हुआ है हम मैच खेल चुके हैं, तो वी हैव, अब यहाँ पे मैच खेलना प्ले हम बोलेंगे, और प्ले के साथ कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म, तो प्लेड हो जाएगा ये, वी हैव प्लेड मैच। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप इजीली इन सारी चीजों को कवर कर सकते हैं, जैसे कि हैज का यूज, हैव का यूज, वॉज का यूज, वर का यूज। वॉज के साथ में आईएनजी का भी यूज किया जाता है जब काम लगातार चल रहा होता है। जब कोई भी काम लगातार चलेगा ना, तो वहां पे वॉज वर का भी यूज होगा। टेंसेस के चैप्टर में एक बार और अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें टेंसेस के अंदर सारी चीजें आप कवर कर पाएंगे। तो अभी आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब वे वर्ब होती है जो हेल्प करती हैं, जो मदद करती हैं सेंटेंसेस को फॉर्म करने में, कि सेंटेंसेस पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है। तो इन सारी चीजों का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको आइडिया हो चुका होगा। ऐसी वर्ब जिसमें जैसे इज आता हो, जिसमें एम आता हो, आर आता हो, राइट, वॉज आता हो, वर आता हो, हैज हो, हैव हो, विल, शैल, ये सारी की सारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। लेकिन
आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा भी कुछ होती हैं जो हमारे मूड्स को बताती हैं। किसको बताती हैं? मूड्स को बताती हैं, जिनको हम मॉडल्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? मॉडल्स कहती हैं। वो फिल्मों वाले मॉडल्स नहीं है। यहाँ पे मॉडल्स का मतलब मूड से रिलेटेड है, और कुछ मैं मॉडल्स यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर कोई डाउट न रह जाए। देखिए, सबसे पहले बहुत ही फेमस एक मॉडल है जैसे कैन। कैन का हम यूज करते हैं अपनी आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो कैपेसिटी है उसको बताने में। कोई काम जो आप कर सकते हैं ना, आपकी कैपेसिटी को बताने में हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, तो आप अपनी कैपेसिटी को बता रहे हो, ये मॉडल के अंदर आता है। इसी तरीके से कुड, ये पास्ट में आप अपनी कैपेसिटी को बता रहे हो तो वहां पे कुड का यूज करते हैं। मतलब ये कैन को प्रेजेंट में आप बता रहे हो, और जो कुड है वो पास्ट की चीजों को बताने के लिए होता है, राइट। तो कैन और कुड के बारे में आपको आइडिया हो चुका होगा कि कैन का जो यूज है वो हम प्रेजेंट में अपनी कैपेसिटी को बताने के लिए करते हैं, और यहीं पे जो कुड है वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट में। मैं ये काम कर सकता था, जैसे जब मैं 5 साल का था ना, तो उस समय मैं 2 किलोमीटर तक दौड़ सकता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो आप पास्ट के बारे में बता रहे हो, तो कैन और कुड के बारे में आपको आइडिया हो चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। शुड, देखिए शुड का मतलब होता है सिंपल चाहिए। क्या होता है? चाहिए। और जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे कैन के बारे में बात कर लें, चाहे कुड के बारे में बात कर लें, चाहे मे के बारे में बात कर लें, माइट के बारे में बात कर लें, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे आई कैन डू, डू फर्स्ट फॉर्म है, राइट। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। यहां पे वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती है, केवल मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। वुड, आई वुड, मैं बुलाना चाहूंगा। वुड का मतलब क्या होता है? चाहूंगा। आई वुड लाइक टू इन्वाइट, मैं बुलाना चाहूंगा, राइट। शुड, मे का यूज हम कहां पे करते हैं? अगर हमें परमिशन चाहिए। आप बोलते हो हमेशा अपने स्कूल में, मे आई कम इन सर, आप परमिशन लेते हो। तो जहां भी आप परमिशन लेते हो वहां पे मे का यूज करना है। इसी तरीके से मस्ट, मस्ट का मतलब होता है आपको बिल्कुल ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए कोई चीज। जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए, मैं बोल रहा हूं यू शुड। अब मैं बोल रहा हूं यू शुड रीड, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी डेली, मैं आपको डेली पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको पढ़ना ही चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यू मस्ट स्टडी डेली, आपको डेली पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। कुछ मॉडल्स के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, मूड्स को बताने वाले चीजों को हम मॉडल्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती हैं, और कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और मेन वर्ब में क्या होता है? जैसे प्ले हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, गो हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। इनकी कैटेगरीज होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती वो इनट्रांजिटिव होता है। रेगुलर और इरेगुलर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जो क्लियर है वो कुछ इस तरीके से आप समझ पाएंगे, वो भी इस टेबल के थ्रू। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, प्रिंसिपल वर्ब का मतलब मेन वर्ब है, जैसे कि प्ले हो गया, राइट, जैसे गो हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोग मेन वर्ब के अंदर इस वर्ब को रखते हैं। लिंकिंग वर्ब जो लिंक करती हैं, एक दूसरे को जोड़ती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब की 2 कैटेगरी हैं, जैसे कि एक मॉडल्स और एक हेल्पिंग वर्ब, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, इसकी 3 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? देखिए ध्यान से, इन्फिनिटिव्स, जीरंट्स और पार्टिसिपल्स। अच्छा, अब ये क्या होता है? देखिए, अगर पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ते हैं, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं। पार्टिसिपल को समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझिए कि ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव का भी काम करे और वर्ब का भी काम करे, उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। आप केवल इतना समझिए कि जो एडजेक्टिव का भी काम करे और
वर्ब का भी काम करें। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है एक सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से, तो आप समझ पाएंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग जो वर्ड है ना, वो एक क्वालिटी की तरह भी बताया जा रहा है एक्सरसाइज से रिलेट करके, और मैं ये भी बता रहा हूं कि ये एक पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह भी बता रहा हूं, राइट। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं। जीरंड में क्या होता है? जीरंड में हमेशा आईएनजी से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग में आईएनजी लगाया ना, ये एक किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ वर्ब की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है ये। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये भी जीरंड्स के अंदर आएगा। इन्फिनिटिव्स में टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा सेंटेंसेस में टू लगा होगा, तो वो इन्फिनिटिव्स हैं। तो यहाँ पे आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी कि वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, जीरंड्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। इनके रूल्स, इनके रेगुलेशंस, किस किस तरीके से पूरे कंप्लीट टॉपिक्स हैं। तो जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में आएगा उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं, यकीन मानिए। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। जब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो चीजों को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और देख पाएंगे, आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स को देख के ही आप बता पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जो टॉपिक्स अगर मिस हो चुके हैं तो क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक्स आएगा मैं उसको रिलेट करके वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चंस में, ताकि आप देख पाएंगे कि किस किस तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो टेंसेस से भी रिलेटेड होंगे, तो टेंसेस वाले टॉपिक्स में आपको एक बार टेंसेस को कवर करना पड़ेगा। अगर आप वर्ब और टेंसेस को कवर कर लेते हैं और पैसेज राइटिंग कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बता चुका हूं, अब क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं इनको आपको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चंस में पढ़ करके आपको क्या समझ आ रहा है? लास्ट वीक कपिल हिज बर्थडे विथ हिज फ्रेंड्स। देखिए लास्ट वीक यानी कि पास्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, सेलिब्रेट में ईडी लगाओ, सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो सबसे करेक्ट और सबसे सटीक ऑप्शन है। लास्ट वीक कपिल सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विथ हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में लास्ट वीक कपिल ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। पास्ट आपको समझ आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में हम करेंगे और धीरे धीरे चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे आप देख पाओगे अंकित हैज, अंकित हैज के साथ में क्या होगा? हैज के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मैंने आपको अभी सिखाया था। हैज हो, हैव हो और हैड हो, तीनों में वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। तो बाय एक फर्स्ट फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉट। अंकित ने एक नई बाइक खरीदी, राइट, तो ये बॉट होगा, यानी कि बाइक की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, BOUGHT। तो आपको क्या करना है ना, अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म्स नहीं आती तो लिस्ट होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की, एक बार उसको रीड आउट कर लेना। अगर आपको नहीं होगी लिस्ट आपके पास नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की ग्रामर में दिख जाती है। अगर नहीं होगी तो आप मैसेज करना व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो नंबर नीचे दिया हुआ है, हम आपको, मैं आपको या हमारी टीम आपको क्या करेगी, वर्ब की जो तीनों फॉर्म्स होती हैं उसकी लिस्ट आपको भेज देगी, तो आप वहां से पढ़ भी सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। मेनी ईयर्स अगो, पहले, देयर, दो राजाओं की बात हो रही है, दो राजाओं की बात हो रही है। जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो आर आर का यूज करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है, तो वर का यूज करेंगे। मेनी ईयर्स अगो देयर वर टू किंग्स, वहां पे दो राजा थे, राइट। तो दो है यानी कि वर का यूज करेंगे, एक से ज्यादा लोगों में वर, वॉज वर का यूज मैं बता चुका हूं। मोहन ऑलवेज
स्टडी एट नाइट होगा या फिर स्टडीइंग एट नाइट होगा, क्या होगा? तो मोहन ऑलवेज ऑलवेज स्टडीज। आपने अगर टेंसेस पढ़े हैं तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, यस या ईएस लगता है। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में क्या होता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या फिर ईएस लगता है, तो यहाँ पे स्टडीज है, इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं। हिज ब्रदर क्या होगा, डैश टॉट अस हाउ टू प्ले चेस। उसके ब्रदर ने हमें सिखाया कि कैसे हमें खेलना है। हिज ब्रदर्स, तो क्या होगा, हिज ब्रदर्स के साथ में हैव होगा, हैव। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज नहीं लगेगा क्योंकि ब्रदर्स की बात हो रही है। तो हिज ब्रदर्स हैव टॉट अस हाउ टू प्ले चेस, ये चेस को कैसे खेलते हैं। ही हैज बीन है, राइट, तो आई एन जी लगता है, तो वॉच नहीं होगा, वॉचिंग होगा। क्या होगा, वॉचिंग। मूवी को वॉच किया जाता है तो वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से इस मूवी को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दो ही वॉज क्वाइट एज वेल ही डैश टू हिज ऑफिस। अच्छा, ही क्वाइट वेल, वह, वो क्या, थोड़ा सा, वो थोड़ा सा अच्छा है, आप इस तरीके से कह सकते हो। वो ही वॉज क्वाइट वेल, वो अच्छा था, लेकिन उसे ऑफिस नहीं जाना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए होता है, मैंने आपको बताया। तो उसको ऑफिस जाना नहीं चाहिए, शुड नॉट गो। आगे बढ़ते हैं। इट इज रेनिंग सो वी, बारिश हो रही है इसलिए हम घर पे रुकेंगे, रुक सकते हैं। वी कैन स्टे एट होम, यस, वी कैन स्टे एट होम, या फिर हमें घर पे रुकना चाहिए। हम रुक सकते नहीं है, हमें रुकना चाहिए, बारिश हो रही है, तो शुड होगा। यहाँ पे क्या होगा, शुड। कैन आ सकता है, करेक्ट हो सकता है सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, शुड होना चाहिए। तो शुड है यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। वेन आई रीच्ड हर होम सी वॉज, सी वॉज क्या कर रही थी, वॉकिंग कर रही थी क्या, खाना नहीं, प्लेइंग कर रही थी क्या, कटिंग कर रही थी नहीं, वो कुकिंग कर रही थी। फूड को क्या किया जाता है, कुक किया जाता है, तो वो कुकिंग कर रही थी। आई, जैसे ही मैं घर पहुंचा वो कुकिंग कर रही थी, वो खाना बना रही थी, राइट। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सी क्या होगा, हैज अ कार। सी हैज अ कार, सी के साथ में क्या होगा, हैज होगा। सी हैज अ कार होता है, राइट, क्योंकि हैज मैंने बताया कोई भी चीज अगर आपके पास में है तो वहां पे आप हैज या हैव का यूज करते हैं। लेकिन हैव का यूज कब करना है, हैव का यूज कब करते हैं, हैव का यूज करते हैं आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, राइट, आई वी यू के साथ में, इन सब के साथ हैव का यूज करते हैं। और अगर हैज हो तो ही के साथ में करते हैं, शी के साथ में करते हैं, इट के साथ में करते हैं, या फिर किसी का नाम हो तो वहां पे हम हैज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चर्चा करते हैं। द मैंगोज डैश बीइंग इटन बाय द पुअर चिल्ड्रन। देखिए ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और यहाँ पे द मैंगो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द मैंगो। द मैंगोज आर होगा, क्या होगा, आर होगा, क्या होगा, आर। द मैंगोज आर, बहुत सारे मैंगो हैं तो क्या होगा, आर का यूज करेंगे। द मैंगोज आर बीइंग इटन बाय द पुअर चिल्ड्रन, ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में चर्चा करते हैं। एवरीबॉडी क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, किसके ऊपर, वॉज, एवरीबडी वॉज लाफिंग एट अस, हमारे ऊपर हंस रहे थे, एवरीबडी वॉज लाफिंग एट अस। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस है ये। ही इज पुअर सो ही कैन नॉट बाय, क्या होगा, कैन नॉट बाय हिज हाउस, वो गरीब है इसीलिए वो घर नहीं खरीद सकता। कैन का मतलब एबिलिटी बताने में, एबिलिटी को बताने में और नहीं बताने में, दोनों में होती है। एबिलिटी आपकी किसी काम को करने की हो भी सकती है और एबिलिटी किसी काम को करने की नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर वो जो पुअर पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो गरीब है इसीलिए वो क्या नहीं कर सकता, घर नहीं खरीद सकता। ये चीज आपको समझना होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। रीना विल कम हेयर
टू। रीना यहाँ पे आएगी। विल कम, विल का मतलब होता है फ्यूचर के लिए जब हम यूज करते हैं वहां पे हम टू कम मीट मी, मीट इसका थर्ड फर्स्ट फॉर्म है, तो मीट आएगा हमेशा विल के साथ में, फर्स्ट फॉर्म ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। टू स्कोर एबव 91 मस्ट स्टडी हार्ड, मस्ट का यूज करना होगा क्योंकि आपको अगर 90% से ज्यादा लाना है तो आपको पढ़ना ही चाहिए। मस्ट का यूज कहां पे करना है मैंने बताया है कॉन्सेप्ट में कि मस्ट का मतलब होता है जहां पे जरूरत आ जाती है, मस्ट करना ही करना है तो मस्ट का यूज। जैसे आपको सिलेक्शन लेना है तो मस्ट यूज करिए। डैश आई यूज योर पेन, यहाँ पे परमिशन ले रहे हो ना तो क्या यूज करोगे, मे का यूज करोगे। मे आई यूज योर पेन एज आई फॉरगेट माइट एट होम, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, मैं अपना घर पे जो पेन है वो भूल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ही कैन स्पीक वेरी इंग्लिश वेल, ये भी हो सकता है, तो कैन इज द करेक्ट आंसर। ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकता है। इसी तरीके से his father had met with an accident, so he so he could not attend the function। उसके पापा एक्सीडेंट, वो हिज फादर हैड मेट विद एक्सीडेंट, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सका। तो कुड नॉट पास्ट में बताने के लिए चीज़ों को कुड नॉट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क द टीचर विल पनिश यू, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो टीचर पनिश करेगी, तो विल का यूज़ होगा यहाँ पे। इसी तरीके से देयर वाटर ऑफ पॉन्ड इज अ वेरी डर्टी, सो यू शुड नॉट जंप इनटू इट, आपको इसके अंदर जंप नहीं करना। सो डर्टी, वेरी डर्टी, सो यू के बाद में डैश है फिर जंप है, तो शुड नॉट जंप इनटू इट। यू हैव लर्न योर लेसन, नाउ यू, आपने अपना जो लेसन है अगर याद कर चुके हो तो आप यू में गो टू प्ले, आप खेलने के लिए जा सकते हो, में परमिशन आप दे रहे हो कि जा सकते हो, राइट। और इसी तरीके से इट इज़ अ वेरी कोल्ड, सो यू स्टे एट होम अदरवाइज यू विल सेटल, बहुत बाहर बहुत ठंडी है, सो आपको घर पे रुकना ही चाहिए, तो मस्ट का यूज़ करेंगे। बाहर बहुत ठंडी है तो क्या रुकना ही चाहिए। देख लो ठंडी है, मैंने भी थोड़ा जैकेट पहन लिया है, ठंडी लग रही है, क्योंकि क्लास जब भी लेंगे जब बुखार नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी, तो अच्छे से क्लासेस चलेंगी प्रॉपर वे में, राइट। तो ये क्या होगा, मस्ट स्टे एट होम होना चाहिए, अदरवाइज यू विल सेटल, राइट। बहुत अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ड्यू टू हिज इंजरीज रवि, वो इंजरी के कारण रवि जो है वो तेज नहीं दौड़ सका या दौड़ नहीं सकेगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ही कैन नॉट रन फास्ट, वो दौड़ नहीं सकता, तेज नहीं दौड़ सकता, कैन नॉट होगा, राइट। इसी तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। हम किसी को बोलते हैं ना कि यार भगवान आपका भला करे, तो हम क्या कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, क्या कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, तो मे का यूज़ करेंगे। और आई होप यार कि ये जो चैप्टर है इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, समझा है। तो यकीन मानिए कि वर्ब और उसके टाइप से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। अगर आप बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिखना है ज्वाइन और आपको मैसेज करना है, आपको लिखना है ज्वाइन और आपको मैसेज कर देना है 877 वाले नंबर पे, 8770077431। आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, केवल आपको मैसेज करना है 8770077431। जिस भी सिटी से हैं आपको अपना नाम लिखना है और जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको उस सिटी का नाम लिखना है, आपको बैच ज्वाइन हो जाएंगे आप हमारे बैचेस में, और आप इस पूरे बैचेस में आप इसका लाभ ले पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।